हे फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा रहेगा पदार्थों के सामान्य गुण को लेकर। आपने सभी ने ठोस, द्रव, गैस इनके सभी के बारे में पढ़ा है। आप सभी जानते हैं कि क्या ठोस होता है, क्या द्रव होता है, क्या गैस होता है। ठीक है, तो अब इसमें जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको नोट डाउन करते चलिए या आप उसको समझते चलिएगा। नॉर्मल पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं हमारी, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन एक प्लाज्मा, चौथी अवस्था भी कहा सकते हैं, अति तरल, अति ठोस। लगभग ऐसी 15 अवस्थाएं वैज्ञानिकों ने वर्णन किया है, लेकिन फ़िलहाल आपकी बुक्स में इतना ज़्यादा डीप नहीं है। प्लाज्मा तक ही आते हैं जहाँ तक है। और प्लाज्मा की खास चीज़ क्या है कि प्लाज्मा धनायन व ऋणायन बराबर होते हैं। यानी प्लाज्मा जो हमारा पदार्थ है, इसके अंदर धनायन व ऋणायन के जो गुण हैं वो इक्वल होते हैं, यानी धनायन और ऋणायन दोनों बराबर होते हैं। अब इसमें पांचवी, तो उसमें आइंस्टीन कंडेंसेट ने BEC, अब ये क्या था, इन्होंने इसको दिया था, यानी 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। ठीक है, 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। अब जैसे कि एक जो मतलब कि वायु का 1,00,000वां घनत्व, मतलब हमारी एयर है, एयर का 1,00,000वां जो घनत्व है, ठीक है, जितना उसको कम घनत्व वाली गैस, जो कम घनत्व वाली गैस है, ठंडा करने के लिए तैयार होता है। इस अवस्था को उन्होंने 2001 में बताया था। तो 2001 में जो बताया था, ये कॉर्नेल, वीमैन और केटरले, इन तीनों को, मतलब तीनों अमेरिका के थे, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलो नेक्स्ट है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर, दाब, जो आज का मेन टॉपिक है। अब दाब क्या है, यानी सतह पर लगने वाला दाब उस पर आरोपित बल तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। कोई सतह है, उस पर हम दाब लगा रहे हैं, तो जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसके अनुपात के इक्वल होता है, यानी P बराबर F/A। F यानी पृष्ठ का जो लंबवत फल है, और A होता है हमारा एरिया, यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका मात्रक देख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कभी कभी पास्कल पूछ लिया जाता है। ठीक, इसमें नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, 1 सेंटीमीटर पारा, मान लीजिए कभी कोई पूछ लेता है कि 1 सेंटीमीटर पारे में कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर होंगे। जैसे कि पारे का सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसमें 1.33 इंटू 10⁻³ ये आपको याद रखना है। और 76 सेंटीमीटर, इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ये तो आपको फैक्ट हैं, याद करने ही पड़ेंगे, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं होती। ठीक, एक बार 10 की, ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि एक बार में कितने पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं, सर 10⁵ ठीक है, एक हो गया टार, 1 mm पारा होता है इसके बराबर। ठीक, चलिए अब आगे। तो अब इसके बाद हमारा एक है द्रव दाब। अब द्रव दाब क्या है कि किसी बिंदु पर द्रव का दाब भी सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। ठीक है, यानी P बराबर H/D/G। ठीक है, ये आपको जो पॉइंट है याद रखना है। H क्या होता है इसमें, उस बिंदु की मोटाई जो द्रव की सतह से होता है, और D हमारा होता है डेंसिटी, यानी घनत्व द्रव का। खैर, ये हमारा सूत्र था द्रव दाब का। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं। पहली चीज़, द्रव का दाब द्रव के घनत्व, सतह से गहराई तथा गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करता है, परंतु द्रव की आकृति पे नहीं। फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसके जो नियम हैं वो खासकर काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। द्रव दाब के नियम, द्रव का दाब द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है। मतलब कि जैसे कि कोई एक आप टंकी ले लीजिएगा, है ना, तो उसमें क्या है कि वो जितनी गहरी होगी ना टंकी, उसमें द्रव का दाब उतना ही बढ़ेगा। मान लीजिए, अब एक चीज़, चलो फैक्ट ले लेते हैं, बांध है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो बांध होते हैं, बांध हमेशा जो बांध जो बनाए जाते हैं वो नीचे से जो उनकी दीवारें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं, और ऊपर से अपेक्षाकृत नीचे से पतली होती हैं। ठीक है, अब नीचे क्यों बनाई जाती है मोटी दीवार, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मीन्स ऑफ दैट कि द्रव दाब, मतलब कि जब गहराई के साथ गहराई पर निर्भर करता है, यानी दाब भी बढ़ता है, तो जितना मतलब दाब में बहुत ज़्यादा पानी होगा तो नीचे की दवाई जो दीवारें हैं, नीचे की दीवारें हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़ी इसलिए बनाई जाती हैं। ये इसका फैक्ट रीजन है।
इसके बाद है, एक ही गहराई पर द्रव का दाब चारों ओर समान होता है। बिल्कुल, गहराई कोई सी भी हो, द्रव का दाब चारों ओर समान होता है। समान गहराई पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ये हमने ऊपर ही जब हेडिंग पढ़ रहे थे तो उसमें भी था, घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब इसके बाद हमारा पास्कल का नियम आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक, यदि गुरुत्व प्रभाव को 0 माना जाए तो द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। आपने ऊपर भी दाब समान पढ़ा है, यहाँ भी दाब, यानी कुल मिलाकर ये भी एक इक्वल है। जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में बताओ कि जो पास्कल का नियम था, जो इसकी मतलब हाइड्रोलिक मशीन थी, तो वो क्या था कि हाइड्रोलिक प्रेस भी हो सकती है, लिफ्ट भी हो सकती है, ब्रेक भी हो सकता है। मतलब क्या है कि जो द्रव का आयतन है वो दाब पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और जैसे कि नॉर्मल सी बात है, आपने काफ़ी पढ़ा होगा इन चीज़ों के बारे में कि ब्रेक टाइप से, और जो ब्रेक होते हैं बाइकों में उसका आगे जो चैम्बर होता है, इस टाइप से, मतलब कि ये सारी जो मान लीजिए कि साइंस एक ऐसी चीज़ है कि आपको आपकी लाइफ में हर एक स्टेप में आपको साइंस दिखाई देगी। ठीक, कहीं भी आप कुछ भी अगर थॉट सोचेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ रीज़न साइंस का ज़रूर होगा। यही रीज़न हमारा होता है इसका भी, यानी पास्कल का नियम। ठीक है, इसमें भी काफ़ी है कि जो मशीनों की कार्यावधि लगभग समान है, तो द्रवों के जो मूलभूत गुणों पर निर्भर करती है। मतलब कि द्रव के किसी भी भाग पर बल या दाब लगाए जाए तो वो सभी हिस्सों में आरोपित होता है। मान लो आप ब्रेक लगा रहे हैं, तो जो अंदर उसका प्रेशर बनेगा, तो वो मतलब कि जैसे आपके पिछले ट्रैक्टर ले लीजिए, उसके पिछले दोनों टायरों में जो ब्रेक लगता है वो दोनों में साथ लग सकता है, यानी वो पूरा एक प्रेशर डालता है जो चीज़ों को रोक देता है। ये खास था हमारा। और इसके बाद एक, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो प्रेशर कुकर में खाना क्यों पक जाता है, मतलब जल्दी क्यों पक जाता है, उसका रीज़न क्या है। यानी मेन चीज़ क्या है कि जो प्रेशर कुकर है हमारा, इसमें वाष्प बाहर नहीं निकल पाती। अगर ये वाष्प बाहर नहीं निकल पाती तो इसके अंदर जो खाद आपने मतलब चावल रखे हुए हैं, पानी के साथ रखते हैं, तो जो पदार्थ पर दबाव डालती है, यानी वाष्प इन खाद्य पदार्थों पर दबाव डालती है, जिससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक, और यह लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर उबलता है। ठीक है, तो भाप बनने से पहले ही वह, मतलब भाप बनने से पहले वह ऊष्मा ग्रहण कर लेता है। ठीक, अब खाद्य जो पदार्थ हैं उनका ताप भी उसी के अनुपात में बढ़ जाता है, और इसी वजह से आपके जो भी चीज़ें खाने पकाने की वो प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाती हैं। ये थे इसका सबसे मेन रीज़न, और भी हैं, थोड़े पॉइंट हैं, मैं उनको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ये आता है, जो द्रव चालित लिफ्ट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं, पास्कल के। ठीक, इसके बाद जो मैंने पढ़ाया था अभी, द्रव चालित ब्रेक, वो किसके पर काम करती हैं, पास्कल के सिद्धांत पर। ठीक, अब एक चीज़ और है, जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा, आपने देखो जो मतलब जो द्रव होता है, तो उसके जो ऊपर का युक्त तल होता है वहाँ दाब कितना होता है। आपको नीचे का तो पता चल गया कि मान लीजिए टंकी है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो ये यहाँ पर जो दाब होगा ये तो बहुत होगा, फैलता है चारों दिशा में। लेकिन जो ऊपर का इसका युक्त सिरा है, इसका जो ऊपर का युक्त सिरा है, यहाँ पर द्रव का दाब हमेशा 0 होता है। एक क्वेश्चन कहीं बार आया है। ठीक है, तो ये था हमारा दाब टॉपिक। आपको इससे रिलेटेड सारे मैंने इसमें जो भी टॉपिक थे मेन, मैंने आपको बिल्कुल बता दिए अच्छे से। और इसके अलावा दाब में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुट्टी हो या रह गई हो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ आपको इसमें इससे रिलेटेड और भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।